बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर राशिद संधू। आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी मंगनोलिया हाउसिंग सोसाइटी, जो हमेशा से अदारों की नज़र पर रही, लेकिन इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। 2020 में जब इस सोसाइटी को कारपोरेशन से जीडीए मुंतकिल किया गया, तो उस वक़्त भी इसको जो प्लाट थे, इसके अंदर जो गिरवी रखे गए थे बतौर ज़मानत, जो प्लाट थे, आज उनका केस दोबारा पुट अप किया गया और तकरीबन 200 से ज़ायद घरों को जो नोटिस भेज दिया गया कि ये घर जीडीए के गिरवी रखे गए हैं। लेकिन जो गिरवी रखे गए हैं उसके इवज़ किसी अदारे के हेड को तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन मौजूदा जो रजीम थी, जो इसका स्टाफ था, उन सब को गिरफ़्तार कर लिया गया। 16 मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया गया इसलिए कि वो यहाँ मुलाजिम थे। लेकिन आपको बताते चलें कि ये जी मंगनोलिया सोसाइटी आज तक हमेशा तअत्तुल का शिकार रही और ये सोसाइटी के जो मुकीम हैं वो हमेशा शिकंजे में आते रहे और आज भी इसके मुकीम शिकंजे में आए हुए हैं। जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, उनके प्लाटों को, घरों को गैर कानूनी करार दिया गया है। जबकि इस सोसाइटी की जो को चेयरमैन जो फराह गोगी हैं, वो बहुत सारी करप्शन के अंदर मतलूब हैं। वो इमरान खान का तोशा खाना हो या उसकी बारगेनिंग की कोई भी डील हो, डीसी कमिश्नर की ट्रांसफ़र हो, उसमें नाम जो है वो फराह गोगी का आता रहा। फराह गोगी क्योंकि मुल्क से फ़रार हो चुकी हैं और वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके एवज़ इस सोसाइटी के मकीनों को सहूलियात देने की बजाय यहाँ पर मुकीम जो रिहायशी थे उनको नोटिस जीडीए की तरफ से जारी कर दिए गए। इस सोसाइटी को ऑन करने वाले दो और बड़े लोग जो तकरीबन हर हुकूमत में किसी न किसी तरीके से शामिल रहते हैं, एक हैं एमपी कैसर संधू और दूसरे इकबाल गुज्जर, जो इस सोसाइटी के मालिक हैं, को चेयरमैन हैं। वो फराह गोगी के ससुर भी लगते हैं। लेकिन वो जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरा जी मंगनोलिया हाउसिंग सोसाइटी से कोई तल्लक नहीं। लेकिन पसे पुश्त रह कर वो पूरी फेवर देते रहे, वो चाहे नून लीग की हुकूमत हो, काफ लीग की हुकूमत हो। आज भी ऐसा ही हो रहा है। मुलाजमीन तो गिरफ़्तार किए गए, लेकिन जो इस सोसाइटी के डायरेक्टर भी हैं इसको ऑन भी करते हैं और तमाम अदारों की कार्रवाई के लिए कैसर संधू साहब जो आगे आगे रहते हैं, उनको ना तो अरेस्ट किया गया, ना नोटिस भी भेजा गया। क्यों? कि वो मौजूदा हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। और अगर दूसरे इलाकों में जिस तरह भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, अगर मुलज़म नहीं मिलता, उसकी माँ को, भाई को, बहन को, बाप को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो इसी तरह को चेयरमैन का जो बेटा है यहाँ पर मौजूद है फराह गोगी का, या जो ऑन करने वाले कैसर संधू साहब हैं, इकबाल गुज्जर हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? अगर वो मौजूद नहीं है तो उनके मालकान जो घर में बच्चे बीवी दूसरे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? और दूसरी वजह कि जिस तरह सारी सोसाइटी को जो 200 से ज़ायद घरों को नोटिस भेजे गए हैं कि ये जगह गैर कानूनी है और जीडीए के अंदर रहन रखी हुई है, तो ये सारा काम कैसर संधू या इकबाल गुज्जर को पकड़ के उनकी ज़मीनें जो मौजूद हैं यहाँ एकड़ों और कनालों के हिसाब से, उसको रहन उसके बदले क्यों नहीं रखा जाता? बात यह है कि तमाम अदारे मिलकर गरीब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और अमीरों को सहूलतकार बने हुए हैं। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर जो साबका थे, जिन्होंने यहाँ पर जो डीपीएस स्कूल के लिए जगह मुख्तस थी, उसको ख़त्म करवा कर और न जाने कौन सी मराद लेकर उसको ख़त्म किया और आज वो सोसाइटी कमर्शियल एरियाज़ में मुंतकिल हो चुकी है। वो सारा डीपीएस स्कूल, वहाँ में दुकानें बन रही हैं। हमने जब भी आवाज़ उठाई, हमने इसके बारे में, जी मंगनोलिया हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आपको हमेशा बताते रहे। आज भी इसके 16 मुलाजमीन गिरफ़्तार, दफ्तर को सील कर दिया गया और रात 1:30 बजे अदारों ने ऑपरेशन करके जिस तरह रोज़ बलाक की जो सड़कें हैं और पोल गिरा दिए गए। बताने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है
کہ جو ادارے کے ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے، جو ادارے کے سٹیک ہولڈر ہیں، جو ادارے کے چیئرمین ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا، وہ قانون کی گرفت میں کیوں نہیں آ رہے، یہ سارا ملبہ ہمیشہ غریب پر کیوں گرایا جاتا ہے۔